हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों, जो डेली पेपर एनालिसिस जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हिंदी में, और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप पीटी दे रहे हो, चाहे मेंस दे रहे हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं, करंट अफेयर्स के साथ उसके जो जो कलेक्शंस होते हैं, जो उससे रिलेटेड्स जो जीके होते हैं, जीएस होते हैं, जो आपकी समझने की बात होती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप है जो ज़रूर है जो नोट डाउन है जो ज़रूर कीजिए। इसी वीडियो को आप सुनिए, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप को लिखिए, और उसके बाद है जो फिर है जो उसको रिवाइज़ कीजिए। आप 15 दिन 1 महीना में आप करके देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही है जो आपको इम्प्रूवमेंट होगा, और आपके अंदर है जो कॉन्फिडेंस है जो बिल्डअप है जो उसमें होगा। चलिए, तो दोस्तों, भारत में लोकसभा का जो चुनाव है, 18वीं लोकसभा का है जो बिगुल है जो बज चुका है, इस पे चर्चा करेंगे, और चर्चा करेंगे किस प्रकार से कि चुनाव का स्वरूप है जो कैसे बदल गया। अगर बात करें दोस्तों कि बैलेट पेपर से फिर है जो ईवीएम पर आया, ईवीएम से अब है जो हम तकनीकी युग में है जो प्रवेश कर रहे हैं। चुनाव के क्षेत्र में तकनीकी युग में प्रवेश कर रहे हैं, और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो कुछ डेटा है जो आपको है जो बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, ये है जो थोड़ा-सा लंबा लेक्चर रहेगा, क्या इम्पोर्टेंस है 2024 का चुनाव आपके लिए, देश के लिए, और एक आम आदमी के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये है जो ज़रूर है जो आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला तो है दोस्तों कि आप जो वजह बिगुल जो बिसात है जो बिछ गई है, तो ये है जो चुनाव होगी, 18वीं लोकसभा की है जो चुनाव होगी। 18वीं लोकसभा का है जो चुनाव होगा दोस्तों, 7 चरणों में है जो चुनाव होंगे। 7 चरणों में चुनाव होंगे, डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, चरण को याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा चीज़ है कि दोस्तों, इस बार है जो चुनाव है जो क्यों इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा मायने रख रहा है। आप पहले से आप देखिए कि सबसे पहले जो ईवीएम ईवीएम का उपयोग है दोस्तों 1982 में है जो उपचुनाव में, केरल के उपचुनाव में है जो सबसे पहले जो किया गया था। 1982 का जो उपचुनाव था, वो है जो केरल में सबसे पहले ईवीएम का है जो स्टार्ट किया गया था। उसके बाद है जो वहाँ ने सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनाव को है जो रद्द कर दिया था, क्योंकि आरपीए अधिनियम जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो संशोधन है जो नहीं की गई थी। उसके चलते है जो ये है जो 1982 का है जो चुनाव को है जो उपचुनाव को रद्द कर दिया था। फिर है दोस्तों 1998 में ईवीएम का है जो फिर प्रयोग हुआ। आप जानते हैं गोवा के चुनाव में सबसे पहले है जो पूर्णतः रूप से ईवीएम का है जो 1998 में है जो गोवा के चुनाव में इसका है जो प्रयोग किया गया। और उसके बाद 2004 का जो चुनाव था, वो है जो पूरी तरह से है जो फर्स्ट लोकसभा का चुनाव था जो ईवीएम से हुआ था। फर्स्ट लोकसभा का चुनाव 2004 का था, वो है जो ईवीएम से हुआ था। फिर जब बदलते दौर में फिर एक वीवीपैट का नाम आप सुने होंगे, किसका? वीवीपैट। वीवीपैट का नाम सुने होंगे। 2013 में ये है जो सबसे पहले है जो इसको है जो लाया गया दोस्तों, कि वोट के साथ है जो एक पर्ची निकलती है जिसको है जो वीवीपैट, इसको वेरीफेबल कहते हैं, वेरीफाई करता है कि किस प्रकार से जो वोटिंग हो रही है वो सही है कि नहीं है, उसको मिलान किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए है जो याचिका भी डाली गई थी, तो उन्होंने कहा कि जो विधानसभा क्षेत्र के कुछ ऐसे विधानसभा के कुछ बूथों का चुनाव किया जाएगा, जिससे है जो वोट की संख्या और वीवीपैट की संख्या का है जो मिलान किया जाएगा। अब 2019 के चुनाव में भी है जो इस प्रकार की जो याचिकाएं आई थी, उस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया था। तो वीवीपैट 2013 में है जो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट से है जो इसको है जो सबसे पहले है जो इसको मेघालय से है जो इसको है जो चालू किया गया था वीवीपैट का। अब है जो थोड़ी सी हम हिस्ट्री की थोड़ी सी बात कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये, आप जानते हैं। थोड़ा सा जो वहाँ पर चलते हैं। अब है जो दोस्तों जो 18वीं जो लोकसभा है, कैसे परिवर्तित हुआ, हमने है जो क्या-क्या चर्चा किया, ईवीएम का चर्चा किया, फिर है जो हमने वोटर आईडी कार्ड जो 1993 में है जो लागू किया गया। तीसरा है कि दोस्तों है जो हमने वीवीपैट का है जो प्रयोग किया, वीवीपैट है जो कैसे यूज़ किया गया। चौथा है दोस्तों, अब है जो हम लोग टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी बेस्ड चुनाव की ओर है जो मूव कर रहे हैं।
अब कैसे मूव कर रहे हैं, 2004 का जो चुनाव था हमारा और 2009, 2014 और 2019। 2004 से जब हम यात्रा है जो स्टार्ट किए, कहाँ से, ईवीएम से यात्रा किए। यहाँ पर आप जानते हैं दोस्तों कि यूपीए 1 ये जो गवर्नमेंट बनी थी, फिर है जो 2009 में भी है जो यूपीए 2 का है जो हमने है जो यहाँ पर है जो गवर्नमेंट है जो बनते देखा था। 2009 में है जो दोस्तों, इस समय है जो फेसबुक 2006 में, इसके बीच में है जो फेसबुक है जो 2006 में है जो दोस्तों है जो फेसबुक है जो आ गया था। फेसबुक फेसबुक आ गया था 2010 में। आपका इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम फिर है जो फेसबुक, ये सब का दौर है जो दोस्तों 2009 आते आते हैं जो दोस्तों है जो टेक्नोलॉजी है जो पूरी तरह से है जो एक हावी हो रही थी दुनिया में। पता नहीं था कि इस चीज़ का जो प्रयोग है चुनाव में है जो किस प्रकार से है जो किया जाएगा। 2009 आते आते हैं दोस्तों है जो आप भी है जो नहीं जानते थे कि सोशल मीडिया का इतना बड़ा प्रयोग है जो चुनाव के माध्यम से जो। फिर है दोस्तों 2014 में बीजेपी की सरकार ने है जो इसे है जो सबसे पहले भापा कि किस प्रकार से है जो हम तकनीक के माध्यम से लोगों के बीच है जो पहुंच सकते हैं। एक कहानी और बता देते हैं कि 2009 में ही बराक ओबामा बराक ओबामा है जो दोस्तों 2009 से 2017 तक है जो अमेरिका के यूएस के प्रेसिडेंट रहे थे। यूएस के प्रेसिडेंट रहे थे। उन्होंने है जो पूरी कैंपेन है जो दोस्तों है जो डिजिटली रूप से है जो चलाया था। पूरी कैंपेन जो था, जो पूरी कैंपेन था वो है जो डिजिटल माध्यम से चलाया था। और इसमें है जो उनकी है जो बहुत बड़ी सफलता और पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप है जो अश्वेत राष्ट्रपति बनने का है जो गौरव है जो उनको है जो इस इतिहास में प्राप्त हुआ। और उसमें तकनीक की जो भूमिका थी वो है जो सबसे ज़्यादा थी। 80% है जो उन्होंने कैंपेन है जो डिजिटली माध्यम से चलाया था। धीरे धीरे वो है जो तकनीक जो प्रसार जो राजनीतिक में तकनीक का जो दौर युग का जो आया, वो है जो दोस्तों है जो यहाँ से है जो देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद 2014 के चुनाव में है जो आपको जो मैंने बताया यहाँ पर कि बीजेपी ने सबसे ज़्यादा है जो खर्च है जो दोस्तों है जो इसी 2014 के चुनाव में है जो उन्होंने है जो लोगों से जुड़ने के लिए, लोगों के बीच पहुँचने के लिए, लोगों के हाथ में जब मोबाइल आया तो उसको है जो कहीं न कहीं है जो इन्फ्लुएंस करने की है जो कोशिश है जो 2014 में है जो सरकार ने की। और इसका है जो फ़ायदा है जो आप है जो देख सकते हैं। अब है जो दोस्तों हम कहाँ पहुँच गए थे 2014 में। 2014 में अभी है 2024 में। यहाँ पर हम लोग डिजिटली रूप से है जो प्रवेश कर गए। ये प्रवेश द्वार है जो दोस्तों है जो कहा जा सकता है, प्रवेश द्वार है जो इसको कहा जा सकता है। और 2014 में हम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के है जो युग में है जो चुनाव में चुनाव में है जो प्रवेश कर रहे हैं। एआई इतनी बड़ी चीज़ है कि जब इसको बनाने वाले 1970 के दशक में बनाने वाले जॉन मैकार्थी ने कहा था कि जो चीज़ का उपयोग है जो करने जा रहे हैं, अगर इसका सकारात्मक प्रयोग अगर किया जाएगा तो है जो एआई है जो एक मानव कल्याण के साथ सामाजिक अनुसंधान विज्ञान के क्षेत्र में एक नई विरासत है जो लिखेगा। लेकिन दोस्तों एआई का जो प्रयोग है कहाँ हो रहा है, राजनीतिक दुरुपयोग में, डीप फैक्ट डीप फैक्ट डीप फैक्ट टेक्नोलॉजी में, साइबर फ्रॉड में है जो दोस्तों है जो कहीं ना कहीं ऐसा सब है जो राजनीतिक से जुड़ा हुआ है। जितने भी चीजें हैं ये सब है जो राजनीतिक से है जो जुड़ा हुआ है। तो कहा जा सकता है कि एआई अब है जो एआई है जो पूरी तरह से है जो कमांड करेगा। कुछ दिन पहले विधानसभा के चुनाव राजस्थान में किए गए। राजस्थान में चुनाव हुआ था। वहाँ के जो सीएम थे, कौन थे, क्या था, क्या नाम था उनका, जो राजस्थान के सीएम थे, गहलोत साहब। उनका है जो फेक वीडियो बनाकर
एक वीडियो बनाकर सरकार के है जो खिलाफ है जो उनसे जो बुलवाया जा रहा था। कोई भी आदमी, आप बात मान सकते हैं कि कोई भी आदमी अपने सरकार के खिलाफ है, जो वहाँ का सीएम है जो इस प्रकार की बातें कर सकता है। तो ये है जो उनकी वॉइस को क्लोनिंग की गई थी। क्या किया था? वॉइस क्लोनिंग है जो की गई थी। वॉइस वॉइस क्लोनिंग है जो कर कर जो बातें बोली जा रही थी, और वही बातें उनको है जो वहाँ से निकाल कर इस प्रकार की है जो डीप फेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से है जो लोगों के बीच प्रसार किया गया, ताकि है जो उनकी छवि खराब हो और है जो वोट है जो उनको है जो सही रूप से है जो ना मिल पाए। तो इस तरह की है जो दोस्तों है जो हम है जो देखें कि किस प्रकार से राजनीति है, राजनीतिक में तकनीक का है जो एंट्री हो गया, और एंट्री होने के बाद किस प्रकार से है जो ये है जो एक अपनी है जो बिसात को है जो बिछा रहा है। आने वाला समय वो दूर नहीं दोस्तों कि पूरी चुनाव देश भर में, पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो 2024 में कम से कम 50 प्लस चुनाव है जो होने जा रहे हैं। कितना? 50 प्लस चुनाव होने जा रहे हैं। रसिया में है जो कुछ दिन पहले है जो चुनाव हुआ है, आप है जो वहाँ की आकलन को देख लीजिए कि 88-89% है जो वोट्स है जो पुतिन साहब को मिले, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो हम बात करेंगे किस पे? रसा और चुनाव पे। ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, इसीलिए है जो हम आपको है जो बताने का है जो प्रयास किए हैं। चलिए, यही था दोस्तों, मैंने है जो किस प्रकार से तकनीक का प्रयोग किया। अब है जो 2024 का चुनाव जो है दोस्तों, 2024 का अब है जो 2024 का जो चुनाव है, इसके 4M फैक्टर पे है जो हमारे जो राजीव कुमार, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन हैं, राजीव कुमार जो हमारे 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा कि 4M को हमें ध्यान रखना है। ये 4M क्या है? आपके पीटी और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एम का मतलब होता है मसल्स। मसल्स माने पावर। के पास पावर है, उसको रोकने का प्रयास करना है। कौन सा पावर? राजनीतिक जो पावर, अपराधीकरण का पावर है, वो पावर की हम बात कर रहे हैं। दूसरा एम की बात है मनी, पैसा न बहाया जाए, इस पे भी है जो ध्यान रखा, गलत तरीके से जो पैसा का प्रयोग नहीं हो। तीसरा है माल फंक्शंस। जो माल फंक्शंस में अगर हम बात करें दोस्तों, कि मिस इन्फॉर्मेशंस कहीं ना कहीं है जो मिस इन्फॉर्मेशन से जो लोगों के बीच ना फैले, ये है जो तीसरे एम की बात करता है। अगर हम चौथा एम की अगर बात करें दोस्तों, तो है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो दोस्तों है जो 1960 से है जो सबसे पहले है जो लगाया गया था। कब से? 1960 के केरल विधानसभा से है जो सबसे पहले है जो एमसीसी का है जो प्रयोग है जो किया गया था। और मसल्स, राजनीतिक में जो पावरें हैं, जो गलत तरीके से जो पावर का यूज करते हैं, उसको रोकना। दूसरा, मनी को रोकना, गलत पैसे का है जो प्रयोग ना हो। तीसरा है कि माल फंक्शंस और मिस इन्फॉर्मेशंस है जो लोगों के बीच है जो ना फैले। और चौथा है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का है जो किसी प्रकार से है जो कोई गड़बड़ी है जो ना करे। तो 4M की बातें हैं जो हमारे जो राजीव कुमार सर हैं, उन्होंने है जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने है जो इस प्रकार की बातें है जो उन्होंने है जो की है। चलिए, आगे और हम बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं आगे करते हैं भी। अब है जो ये हाईटेक जो बनाया जा रहा है, इस जो लोकसभा का चुनाव, इसमें ऐप क्या मददगार करेगा? जब आप मेंस, यूपीएससी का मेंस अगर लिख रहे होंगे, तो चुनाव में तकनीक का जो प्रयोग है उसमें लिख सकते हैं, या पीसीएस का कोई एग्जाम दे रहे हैं उसमें लिख सकते हैं। और बाकी आपके जानकारी के लिए, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पे है जो थोड़ी चर्चा करते हैं। पहला है कि दोस्तों, जो कुछ ऐप बनाया जा रहा है, इस पे है वार्ता करेंगे। पहला है वोटर हेल्पलाइन। वोटर हेल्पलाइन, मान लीजिए कि दोस्तों वोटर हेल्पलाइन में क्या कहा गया है कि आप युवा हैं, 18 वर्ष हो गए, अगर आपका नाम है जो नेम है जो वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा है, नेम अगर वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा है, तो आप है जो इस ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वेरीफाई होगा। वेरीफाई करने के बाद
आप है जो जिस दिन चुनाव हो रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, उसके उस पे है जो एक है जो इस प्रकार का है जो आपका है जो इन्फॉर्मेशन है जो इस ऐप पर आएगी। आप उसको है जो पीडीएफ में निकाल कर है जो ले जाइए, या है जो आप वहाँ दिखा दीजिए। वहाँ के जो अधिकारी रहेंगे उसको मिलान करेंगे कि सही रूप से है जो आपका जो परिचय पत्र मिला है वो सही मिला है कि नहीं मिला है। उसके बाद है जो आप है जो एलिजिबल हो जाएंगे वोट देने के लिए। तो इस प्रकार से लोगों को है जो जागरूक बनाने के लिए कोई वोट छूटे नहीं, इस बार है जो थीम भी उसी प्रकार से जो रखा गया है। इसीलिए जो वोटर हेल्पलाइन है जो ऐप के तौर पर है जो काम करेगा। चलिए दूसरा हम बात करते हैं। पहला हो गया वोटर हेल्पलाइन, इसको रख लीजिए दोस्तों, कहीं लिख के रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो हम आपको बता रहे हैं। दूसरा आपका बात है दोस्तों सक्षम ईसीआई। दूसरा है सक्षम ईसीआई। सक्षम ईसीआई में है जो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो मतदाता सूची में अपना दर्ज ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं, मतदाता सूची में नाम दर्ज कर सकते हैं, और मतदान के दिन व्हील चेयर के लिए है जो पहले से है जो अनुरोध कर सकते हैं। जो जो पीडब्ल्यूडी है, फिजिबिलिटी जो है, जो 21 प्रकार की 22 प्रकार की श्रेणी है जो 2016 में है जो किया गया था। अगर मान लीजिए कि आपको जाने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस ऐप पर जाइए, और है जो आपकी है कि हमें जो व्हील चेयर की ज़रूरत है, किसी प्रकार की ज़रूरत है जो आपको वोट देने में है जो मदद देगा, आप जा नहीं सकते हैं, आप बीमार हैं, तो है जो इलेक्शन कमीशन ने है जो सक्षम ईसीआई के ऐप के माध्यम से आपको है जो व्हील चेयर जैसी सुविधा है जो प्रदान करेगा। व्हील चेयर जैसी सुविधा है जो प्रदान करेगा। तो एक है जो सुगम भारत योजना थी हमारी, कौन सी? सुगम भारत योजना, जो हमारे फिजिबिलिटी भाइयों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए जो सुगम भारत योजना जो चला था, उसका है जो कहीं ना कहीं है जो इसका है जो प्रभाव है जो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। चलिए तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों, अच्छा लगे तो जरूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब है जो जरूर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तीसरा, तीसरा अगर हम बात करें दोस्तों तो है ई लर्निंग। कौन सा है? ई लर्निंग। तीसरा क्या है? ई लर्निंग। तीसरा है ई लर्निंग। तीसरा है ई लर्निंग। ई लर्निंग में है दोस्तों कि इसको है जो जागरूकता को फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए है जो फैलाने के लिए है जो ईसीआई ने है जो ई लर्निंग ऐप का है जो प्रयोग किया। इसके बारे में अपने बारे में बताएगा, बहुत सारी चीज़ है कि आपको वोट देने से क्या फ़ायदा होगा, आपकी क्या अधिकार हैं, ये सब चीज़ है दोस्तों है जो ई लर्निंग ऐप में है जो आपको है जो बताएगा। तो हमने 3 ऐप का नाम बताया है, फिर और है जो और बताते हैं। नो योर कैंडिडेट्स, चौथा क्या है? नो योर कैंडिडेट। आप जिस विधानसभा क्षेत्र में हैं, आप जिस लोकसभा क्षेत्र में हैं, आप अपने कैंडिडेट के शैक्षणिक योग्यता, उनकी संपत्ति, उनके पूरा ब्यौरा है जो ऐप पे है जो इलेक्शन कमीशन है जो उस पर है जो डालेगा। तो वो है जो पूरी सूचना, ऑल इंफॉर्मेशंस, ऑल इंफॉर्मेशंस अबाउट कैंडिडेट, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट कैंडिडेट जो है जो आपके जो लोकसभा से खड़ी हैं, उनकी पूरी जानकारी है जो नो योर कैंडिडेट ऐप पर है जो आपका है जो उस पर रहेगा। चलिए आगे, आगे है सी विजिल ऐप। आगे क्या है? पांचवा, सी विजिल। सी विजिल ऐप ये है जो दोस्तों मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको है जो किसी प्रकार से कोई वायलेट ना करे, कोई इसका है जो दुरुपयोग ना करे। अगर आप कोई दुरुपयोग कर रहा है तो आप इसका जो पिक लेकर या वीडियो लेकर आप है जो सी विजिल ऐप पे डाल देंगे, तो इलेक्शन कमीशन है जो उस पर है जो एक्शन है जो लेगी। क्या लेगी? उसके ऊपर है जो एक्शन लेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है वोटर टर्न आउट। आगे क्या है? वोटर टर्न आउट, छठा, वोटर टर्न आउट। ये मतगणना के दिन सभी प्रकार की है जानकारी है जो इस पे अपडेटेड रहेगी, सभी प्रकार की जानकारी को है जो अपडेट करेगा मतगणना के समय। तो ध्यान रखिएगा। ये है जो दोस्तों है जो वोटर टर्न आउट है जो ऐप है। कौन सा है? वोटर टर्न आउट है जो ऐप है। चलिए आगे है दोस्तों सुविधा ऐप।
सुविधा ऐप, इस पे है जो दोस्तों 7वां था। सुविधा ऐप है कि कोई उम्मीदवार है जो किसी तरह के है जो चुनावी रैली करना चाहता है या कुछ किसी प्रकार से अनुमति लेना चाहता है, तो उम्मीदवार है जो उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करेगा कि हमें रैली है, आप है जो इसकी इजाज़त दीजिए, यस या नो करके है जो ऑप्शन आएगा, अगर है जो इसी या यस कर देता है तो उसका जो सुविधा ऐप के माध्यम से उसे रैली की ब्रॉडकास्ट करने की या ऑल इंडिया रेडियो पर जाने की किसी भी प्रकार की अगर सुविधा अगर है सुविधा अगर प्राप्त करना है तो सुविधा ऐप पर है जो उसे जो मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने है जो सभी प्रकार के ऐप को है जो आपको बताया और इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान से है जो इस चीज़ को है जो लिखने का है जो ज़रूर है जो प्रयास कीजिएगा। चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन देख लीजिए कि इस बार है जो दोस्तों 2024 में अगर हम लोग लिंगानुपात कैसे निकालते हैं, लिंगानुपात जो होता है हमारा, उसी प्रकार से है जो इस बार इलेक्शन कमीशन कहा है कि इस बार है जो 1000 पुरुष पर 948 महिलाएं हैं जो वोटिंग करेगी। कितना? 1000 पुरुष पर 948 है जो महिलाएं हैं जो वोटिंग करेगी। ये है जो वोटर लिंगानुपात है जो इसे है जो कहा जा सकता है 1000 पर 948। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 12 ऐसे राज्य हैं 12 ऐसे राज्य हैं 12 ऐसे राज्य हैं जहां पर 1000 से ज़्यादा है जो पुरुष के बनिस्पत है जो ज़्यादा महिलाएं हैं, तो 12 ऐसे राज्य हैं। ये है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुजरात का भरूच में आलियाबेट एक जगह है, वहाँ पर सिविल जो शिपिंग कंटेनर है वहाँ पर है जो पोलिंग बूथ है जो बनाया जाएगा। दूसरा कि हिमाचल के लाहौल स्पीति के तासीगंग, आप जानते होंगे तासीगंग में है जो सबसे ऊंचा है जो हमारा है जो वोटर केंद्र है, सबसे ऊंचा तासीगंग में, ध्यान रखिएगा। सिर्फ एक मतदाता के लिए भारत का सबसे छोटा पोलिंग बूथ अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में है। अरुणाचल प्रदेश का ऐसा पोलिंग बूथ है दोस्तों जहाँ एक व्यक्ति है जब वोट देगा, उसका नाम है अंजाव जिला। बस्तर के चांदमेटा में पहली बार वोट पड़ेंगे। जो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला है जो नक्सल प्रभावित एरिया है, वहाँ जो पहली बार है जो वोट है जो वहाँ पर डाले जाएंगे। केरल का वायनाड जो है वहाँ एक अभ्यारण्य है, वहाँ पर है जो पोलिंग बूथ है जो बनाया गया है। और बिखरे द्वीप समूह के मतदाताओं के लिए त्रिपुरा के डम्बूर लैक, ये है जो याद रखिएगा, डम्बूर लैक पूछ देगा कहाँ है। डम्बूर लैक कौन सा? डम्बूर डम्बूर लैक त्रिपुरा में है। यह है जो दोस्तों यहाँ पर है जो पोलिंग बूथ है जो यहाँ पर है जो बनाया जाएगा। लोकतंत्र को स्वच्छ रखने के लिए, लोकतंत्र में जो राजनीति होती है उसको स्वच्छ रखने के लिए पर्यावरण पर भी ध्यान रखा गया दोस्तों। सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक है, तो जहाँ ज़्यादा है इसको हरित है लोकतंत्र और हरित वोटिंग के रूप में है जो इसे है जो जाना जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कागज का है कम से कम है जो इसमें है जो उपयोग करने की है जो बात की गई है दोस्तों। ज़्यादातर है जो हमें है जो डिजिटली रूप से है जो इसका है जो प्रयोग करेंगे। परिवहन के लिए इको फ्रेंडली वाहनों का उपयोग किया जाएगा। कार पुलिंग और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रचार के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा का है जो उपयोग किया जाएगा। चुनाव अधिकारी और वोटरों की दूरी कम करने के लिए पोलिंग लोकेशन को है जो समेकित करेगा। तो ये है जो दोस्तों है जो बहुत सारे जो फॉर्मेशन था वो है जो हम आपको बताने का है जो प्रयास की। चलिए आज का एक न्यूज और है उस पर जो चर्चा करेंगे। भारत और सेशेल्स जो है दोस्तों, भारत और सेशेल्स सोमवार से करेगा 10 दिवसीय युद्धाभ्यास। उसका युद्धाभ्यास का नाम क्या है? लामितीय। क्या है? लामितीय 2024। लामितीय लामितीय 2024 कौन सा है? भारत और सेल्स भारत और सेशेल्स है जो दोस्तों है जो ये है जो करेगा लामितीय में। ये कहाँ पर कर रहा है? ये भी चीज़ है दोस्तों है जो जरूर है जो इसमें है जो हम बताएंगे। लामितीय का अर्थ दोस्ती होता है दोस्तों। क्या होता है? लामितीय का अर्थ जो है ये है जो दोस्ती होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लामितीय का जो अर्थ होता है वो है जो दोस्ती होता है। चलिए इसमें और कुछ हिडन ट्रायल है, इसको है जो ज़्यादा है जो देखने की कोई ज़रूरत है जो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस में चुनाव हुआ, वहाँ का जो चुनाव की जो स्थिति है आज इम्पोर्टेंट था चुनाव के लिए, इसीलिए दोस्तों जो चुनाव है जो रखने का है जो प्रयास की है। रूस में चुनाव हुए हैं दोस्तों और 2030 तक है जो पुतिन बने रहेंगे। 2030 तक है जो पुतिन है जो रूस के राष्ट्रपति है जो बनेंगे। 1999 से है जो दोस्तों उनका सफ़र चालू हुआ था
और उन्हें 2030 तक का है जो सफ़र है जो अभी तक है जो वो तय करेंगे। और तो हम मुझे लगता है कि आगे भी है जो यही है जो ये तय करेंगे। इनको वोटिंग में जो वोट मिला है दोस्तों 87.97%। सोच लीजिए ये वोटिंग्स जो हुए 87% एक कैंडिडेट को है जो वोट मिल रहा है। आप सोच लीजिए लोकतंत्र की क्या। दूसरी बात है कि दोस्तों 1999 में है जो इस सत्ता है जो लिए थे और है जो जब वो सत्ता लिए थे उस समय बोरिस एल्त्सीन है जो उस समय सत्ता के बागडोर है जो संभाल रहे थे। उसके बाद है जो इनको है जो मिला, बहुत सारे बात हुई, बीच में कहा जाता था कि जो पुतिन है वो है जो नाटो का सदस्य बनना चाहते थे, लेकिन वहाँ की स्थिति सही नहीं थी दोस्तों। लेकिन ये भी कहा जा सकता है पुतिन ने अपने दम पर और सुरक्षा और संरक्षा के क्षेत्र में रूस को है जो बहुत आगे ले है, कोई दुमत नहीं है। वो है जो अमेरिका के बराबर है जो दोबारा 1991 में जब सोवियत रूस बँट गया था, तो वहाँ की स्थिति नहीं थी। लेकिन रूस ने अपने बदौलत, पुतिन ने अपने बदौलत है जो एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में है जो उभारा है। 11 करोड़ वहाँ के मतदाता हैं, कल है जो उन्होंने जो वोट का है जो कल है जो वोट का है जो उन्होंने अपना उपयोग किया और उपयोग करने के बाद दोस्तों है जो अंतिम रूप से चुने गए हैं। इनके जो 3 प्रत्याशी से बहुत कम समर्थन वाले जो 3 प्रत्याशी थे, उनका नाम था निकोलाई खारितोनोव, लियोनिद अस्तब्स्की और डावन कोन। ये है जो कभी-कभी ये जो क्वेश्चन पूछ देता है, तो ये जो ध्यान से है जो रखिएगा कि कौन-कौन है जो खड़े हुए थे। तो दोस्तों आज का है जो लेक्चर है जो हम यहीं पर खत्म करते हैं और फिर अगर वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से है जो लाइक एंड सब्सक्राइब है ज़रूर करें। आपसे उम्मीद है कि आप है ज़रूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब है ज़रूर। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो